हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम प्रैक्टिस सेट में टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ रेलवे, एसएससी, पीएससी, पुलिस, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा ऐप है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मोबाइल ऐप, वो भी लॉन्च हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उसको डाउनलोड कीजिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो रिवीजन, वीडियोज़, ओएसपी नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है रात में 10 बजे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप जाकर के इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज श्री अरविंद, ठीक है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्री अरविंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो दिस बुक इज रिटन बाय द मेघनाथ देसाई, ठीक है। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सो विच सिटी ऑफ इंडिया इज नॉन एज द सिलिकॉन वैली? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज बेंगलोर, ठीक है, यानी कि बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? लगभग सभी को पता होगा, आंसर क्या है इसका? हैदराबाद। हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। यह हीरा एवं मोती व्यापार का वैश्विक केंद्र था, ठीक है। वर्ष 1990 में यह सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी के हब के रूप में भी उभर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस खेल के साथ वाइट बॉल जुड़ा हुआ है? तो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है सभी को पता होगा लगभग, ये तो क्रिकेट है ना। हम देखते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट शब्द से जुड़ी शब्दावली है। जब कोई गेंद विकेट से इतनी दूर हटकर पिच पर गिरती है कि सामान्य परिस्थितियों में बल्लेबाज की पहुंच से बाहर हो जाती है तो उसे वाइट बॉल कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है किससे है? क्रिकेट से है, ठीक है। हम देखते हैं, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। यह प्रतियोगिता भारत में वर्ष 1934 से लेकर 35 से आयोजित हो रही है। 6 अक्टूबर से 1 जनवरी को 2018 के मध्य इंदौर के होलकर स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का 84वां संस्करण संपन्न हुआ था, ठीक है। विदर्भ ने दिल्ली को हराकर पहली बार ये खिताब जीता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, आंसर क्या है इसका? क्रिकेट, ठीक है। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, है ना। मिली जुली खेती या मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग में कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन उद्यम या दूध उत्पादन व्यवसाय को भी सम्मिलित किया जाता है। मिश्रित खेती में पशुपालन एवं फसल उत्पादन एक दूसरे के सहायक उद्यम होते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज 1966, यानी कि 1966 में। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्में यानी कि हाई यील्ड प्रोग्राम वैरायटीज प्रोग्राम का कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम का शुरुआत कब की गई? तो 1966-67 में, ठीक है। भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज उत्पादन पद्धति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो इनमें से क्या है ऐसा? तो प्रकाश संश्लेषण, सभी को पता होगा, ये तो फोटोसिंथेसिस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है तैयार करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो सभी विलुप्त प्रजातियां हैं ना, मतलब विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनका डेटा मिलता है, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? सो द आंसर इज लाल, यानी कि रेड डेटा बुक, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है ना। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सो आंसर इज यकृत, यानी कि लिवर, ठीक है। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अग्नाशय स्तनपायी में पाई जाने वाली
वित्तीय द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। पीएच स्केल का परिसर है 0 to 14, है ना। पीएच लगभग सभी को पता होगा। पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। इसके मध्य बिंदु 7 को उदासीन बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इस पैमाने का प्रयोग विलयन की प्रकृति जानने के लिए किया जाता है। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल यानी कि एसिडिक, तथा जिसका 7 से अधिक होता है उसे क्षार यानी कि बेसिक कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आइसोप्रीन। ठीक है। LAN का असंक्षिप्त रूप क्या है? सो इसका जो सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? सो ये तो पता ही होना चाहिए ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन, है ना। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। धातु के तार में बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की संचरण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज चांदी यानी कि सिल्वर। चांदी ऊष्मा विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। इसके बाद चालकता का घटता हुआ क्रम हम बात करें तो तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो गुरुत्व द्वारा, है ना। वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर बनाए रखने में गुरुत्वीय बल का योगदान होता है। निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर क्या है इसका? इंडोनेशिया। ठीक है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इस संदर्भ में भारत का तीसरा स्थान है और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है तो कौन सा? हम बात करें ईख की, है ना। ये देख सकते हैं आप, ये परसेंटेज है। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है, तो उसका जो नाम है क्या है? सर क्रीक, है ना। सर क्रीक गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर अवस्थित है। इस स्थल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो कितनी है? 18 ईयर्स। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी? ठीक है। तो कौन सा संशोधन था? तो दैट वाज 61। ठीक है, 61वां। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर क्या है इसका? राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये थे अल्बुकर्क, है ना। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। ठीक है ना, जो हम लास्टली डिस्कस कर रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में उपबंधित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, आई होप अब क्लियर हुआ होगा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो इसका जो आंसर है दैट इज पुर्तगाली। ठीक है ना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जो कि हमने देखा। ठीक है ना। भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना 1510 ईस्वी में गोवा, ठीक है ना, जो उन्होंने जीता। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमूज पर अधिकार किया। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है ना, जो डिस्क्रिप्शन मिलता है एहोल इंस्क्रिप्शन में कि हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के किनारे पर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज थानेश्वर। ठीक है। सो ये जो थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।